हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी का तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का तीसरा पार्ट। फिर भी पूरे 5 सालों के साथ को भुलाना आसान थोड़ी ही होता है। कई बार मैं अपने इरादों में असफल हो जाता और दिल के आगे समर्पण कर देता। दिल और दिमाग के बीच जंग जारी थी। इधर बाबूजी इधर उधर मजदूरी करके किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहे थे, जो मेरे लिए शर्म की बात थी। परंतु मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथों प्लास्टर लगा हुआ था। एक बात का पता चला है तुम्हें? रात को मैं अपने दोस्त शम्स के साथ गांव के सरेहे में टहल रहा था। कौन सी बात? मैंने चलते चलते लापरवाही से पूछा। अंजलि की शादी होने वाली है। अचानक से जैसे मेरे पैरों में ब्रेक लग गई। क्या यह मजाक है? मैंने गंभीरता होते हुए कहा। नहीं, ये सच है। नहीं, ये सच है। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। एक पल के लिए जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया। भले ही मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि अभी तक मैं उसे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया था। मेरे जीवन के लिए कम से कम इतनी रात थी कि वह मेरी नज़रों के सामने थी, लेकिन अब जीने का यह सहारा भी छूटने वाला था। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं वापस से सरेह की तरफ लौटने लगा। कहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शायद उसे लगा कि कहीं मैं खुद को नुकसान ना पहुंचा लूं, इसलिए वह जबरन मुझे पकड़कर घर ले आया। अब मैं कैसे जी सकूंगा? क्या वह शादी के लिए तैयार हो जाएगी? क्या पता उसके दिल में क्या है। मैंने तो उसे अभी इजहार भी तो नहीं किया है। अगर मैंने उससे इजहार भी कर लिया तो उसे भगाकर कहाँ ले जाऊंगा? कैसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करूंगा? कैसे उसे खुश रखूंगा? अभी तो मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। अगर मैं उसे लेकर के ही भाग भी जाऊँ तो मेरे घर वाले तो भूखे मर जाएंगे। फिर गांव, समाज और उसके घर वाले मिलकर मेरे परिवार का जीना दुभर कर देंगे। श्वेता और अंकिता का क्या होगा? पूरे रात में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता रहा। संयोग से अगले ही दिन वह मुझे अपने चापाकल पर अकेली मिल गई। मैं जाकर पानी पीने लगा और वह हैंडल चलाने लगी। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? मैंने पानी पीते पीते रुक कर पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से हैंडल चलाती रही। तभी वहाँ गांव की कुछ औरतें आ गई, इसलिए मैंने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा। अभी मैं इस झटके से संभला भी नहीं था कि अगले दिन एक दूसरा झटका लगा। अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है ना? मैं रात को बाबूजी के साथ भोजन कर रहा था। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें कल से काम पर जाना होगा। मेरा एक दोस्त है जो शहर में ट्रक चलाता है। मैंने उससे बात कर ली है। वह कुछ ही दिनों में तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा देगा। बाबूजी ने संक्षेप में बताया। लेकिन मुझे ड्राइविंग का काम पसंद नहीं है। मैंने एतराज जताया। तो क्या करोगे? ड्राइविंग आराम का काम है तो नहीं होगा और दिल्ली पंजाब जाकर मजदूरी करोगे। बाबूजी नाराज हो गए। कितने दिनों के बाद छुट्टी मिलेगी? थोड़ा देर सोचने के बाद मैंने प्रश्न किया। इसका कोई ठीक नहीं है। वैसे मैं कह दूंगा तुम महीने 2 महीने में घर भी आ सकते हो। महीने 2 महीने? यहाँ तो एक दिन भी जीना दुश्वार हो रहा है। मैंने मन ही मन सोचा। खैर, मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। चलो, अब जिंदगी जहाँ ले जाए। जाने को तो मैं चला गया, लेकिन मेरी हालत जल बिल मछली की हो गई। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बस हर पल उसी के ही ख्यालों में खोया रहता। रात भर मुझे नींद नहीं आती। उसकी याद में मैंने कितनी रातें रो रो कर गुजारी है। कई बार तो मैं 5-6 दिन में ही भागकर घर आ जाता, जिसके कारण मुझे बाबूजी की डांट सुननी पड़ती थी। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं जहाँ भी जाता वहाँ की सड़कों पर, गाड़ियों पर और पेड़ों इत्यादि पर उसका नाम लिखता रहता। रात को सोते समय किसी लड़की की आवाज़ सुन लेता तो उठकर बैठ जाता। हर लड़की की आवाज़ उसी की आवाज़ लगती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। मुझे भगवान के नाम से भी चिढ़ होने लगी। हालांकि अभी भी मेरी अंत चेतना जागरूक थी और मुझे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी। एक बार जब मैं छुट्टी में घर आया तो पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। अगले ही महीने उसकी शादी होनी थी। मुझे लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
उसकी शादी के 3 महीने बाद जब मैं दोबारा वापस आया तो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। मैंने गाड़ी छोड़ दी और घर पर रहने लगा। उसके जाने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल नीरज और वीरान हो गया। मैंने गांव में निकलना और दोस्तों के साथ उठना बैठना सब बंद करके घर में कैद हो गया। श्वेता को मुझसे बड़ा लगाव था। वह मेरी हालत देखकर अक्सर रोने लगती थी। मुझे भी अपने माँ बाप और बहनों से बहुत प्यार था और मैं उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। परंतु इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों जी, सिर्फ कहानियों में ही डूबे रहोगे या मेरा भी कुछ ख्याल है? नीतू ने पीछे से कसकर पकड़ा तो मेरा ध्यान भंग हुआ। सारी जिंदगी तो तुम्हारी ही है और क्या चाहिए? खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए मैं पीछे पलटा। बस इतना ही काफ़ी है। वह मुस्कुराई। चलो कुछ मीठा हो जाए। उसके गले में बाहों का हार डालते हुए मैंने शौकी से कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वह मासूमियत से बोली तो मैंने उसे आवाज़ कर दिया। वह चाय बनाने नीचे चली गई और मैं फिर से लिखने लगा। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसके गमों को भुलाने के लिए किताबों से दोस्ती कर ली। ऐसे वक्त में किताबों ने मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने मुझे बिखरने से बचा लिया और मुझे वापस ज़िंदगी की तरफ मोड़ दिया। फिर भी उसकी शादी के 2-3 सालों के बाद भी मैं उसके गमों में डूबा रहा। लेकिन कहते हैं ना, समय का मरहम बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी। उसकी शादी के 3 सालों के बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी काफ़ी खूबसूरत, मासूम और नेक दिल इंसान है तथा 3 प्यारे प्यारे बच्चों का पिता भी हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ, परंतु आज तक मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की की वजह से मैंने जीना सीखा है। उसी की प्रेरणा से मैंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाल पाया हूँ। मुझे अपने दिल टूटने का उतना गम नहीं है जितना इस बात की खुशी है कि केवल अपनी खुशियों को कुर्बान करने से दर्जनों शहरों की खुशियाँ बरकरार है। मैंने जो भी कुछ किया उसके और अपने परिवार की खुशियों के लिए किया। वह भले ही मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ है। आज भी मुझे उससे उतना ही प्यार है जितना 15 साल पहले था। आज भी वह अक्सर मेरे सपनों में आती है, बातें करती है और अचानक गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद दिल में गम की एक ऐसी लहर उड़ती है कि मैं उसमें डूब जाता हूँ और कुछ देर के लिए खुद को भूलकर बच्चों की तरह रोने लगता हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं एक कमजोर, भावुक और परिपक्व इंसान हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान हूँ। मैंने पिछले 15 सालों अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रखी है और उनके हर सुख दुख का ख्याल रखता हूँ। अपने परिवार के साथ मैं एक सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मैं ईश्वर से हर दम यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका भी वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल हो। अब क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उससे प्रेमी की तरह मिलूं या वह मुझे प्रेमिका के रूप में मिले। मैं उसके शादीशुदा जिंदगी में दखल देकर उसकी सामाजिक गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और न ही मैं उसके वैवाहिक जीवन पर चरित्रहीनता का दगा लगाना चाहता हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं उसके दिल तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि वह मेरे दिल के जज्बातों को, मेरी मजबूरियों को समझ पाए। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में मेरे प्रति कोई गलतफहमी रहे, अन्यथा मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति और सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह कहानी उस तक पहुंच पाए। वह जब इस कहानी को पढ़ेगी तो समझ जाएगी यह उसकी ही कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएगा। मिलते हैं इसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।